मध्याह्न 1 बजे 16 मिनट है। अभी कल्याण आश्रम से अमरेश्वर मंदिर की तरफ चल रहे हैं, जो कि 8 किलोमीटर है। अभी इस रास्ते में चल रहे हैं। कल इस रास्ते में चलते थे। सुबह 7 बजे से रात 7:30 तक 16-18 किलोमीटर इस तरह का रास्ते में चलना हुआ। तो जाने के बाद कल मंगलवार था, 26 अगस्त 2025, रात 10:18 तक बैठकर मैंने रामायण रचना करने के बाद श्री अमरकंटक गणेशाष्टकम रचना किया, क्योंकि आज गणेश जी का उत्सव है, जन्मोत्सव है। तो अमरकंटक जो होते हैं उसका अर्थ हम ऐसे करेंगे: अमरों के द्वारा जो मार्ग कंटकित किया गया हो, माँ के पास पहुँचने के लिए इतना सहज न हो, शायद वो अमर कंटक है। और दूसरे अर्थ में जो कंटक है, कांटा, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, हमेशा हम अमर होते रहता है। ऐसे अर्थ भी करे तो भी मेरे को ये लगता है ये अमरों का दिया हुआ कंटक नहीं है। ये दो रास्ते में चलते हुए बहुत दिक्कत होते हैं। 12 बजे चलना शुरू किए थे, अब 2-3 किलोमीटर आ पा रहे हैं। अपने आप तो दुख झेलेंगे तो दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरों से दिया हुआ दुख को दिखाना जरूरी है। सरकार हम बनाते हैं, डबल इंजन का सरकार बोलते हैं, लेकिन देखिए मैंने कितने बार आपको दिखाऊंगा। जब ये मंडला, डिंडोरी, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर, उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्से, सभी जगह में इस तरह का रास्ता होते हैं। जो जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं वो तो वोट पा के चले जाते हैं, कभी नंगे पैर ऐसे रास्ते में आते तो उनको विकास कितना कर रहे हैं पता चलता है। किसी को रुकना टुकना तो बात नहीं है, महसूस करने की बात है। इसलिए आज गणेश उत्सव के अवसर पर मैंने जो रचना किया हूँ उसको पाठ कर लेता हूँ, उसका अर्थ भी कर लेंगे। श्री अमरेश्वर सुतं च श्रीगिरिजा आत्मजं प्रियं श्रीमैकालसुता स्नेही श्रीकार्तिकसहोदरम् अमरैर्नात्रकृतं च कण्टकीतं मरीस्कृतम् अस्त्यत्र बुद्धिदातुश्च यत् कर्म तन्नमाम्यहम् मङ्गलाद्बुद्धगुरौ च शुक्रशन्यथवा रवि मङ्गलायास्तु चन्द्रो वा ग्रहेश्वरं नमाम्यहम् रविसुतशनिर्दृष्टे ऋजोरक्षति च नो सदा रविमित्रं बुधेशुजो पितृपुत्रात्मको पुनः करोमि नमनं च श्रीगणेशमहं चिरं कल्याणाय च सर्वेषां काम्याचेऽहमपि च कण्टकीते पथि देव कुसुमिते न रक्ष्यतां कण्ठे कण्ठे सदा गानमस्तु ते बुद्धिवर्धने गायामि च स्मरामि च सुतस्य कीर्तिरतुला गणेशं गणनाथं च गजाननं गणप्रियम् अनाकारश्च विशालो पृथोळोदरवान्नपि आस्ते मूषिकासनिजो सोऽस एवास्ति गजाननः साष्टाङ्गप्रणिपातेन पठित्वा चाष्टकमिदं
अमरकंटकमर्ग कुसुमिताय चार्भितम्। अर्थ करते हैं। श्री अमरेश्वर सुतं च श्रीगिरिजा आत्मजं प्रियं श्रीमैकालसुतास्नेहि श्रीकार्तिक सहोदरम। जो कि अमरेश्वर के पास अभी हम चल रहे हैं, तो उसके पहले बीच में ये बना रहे हैं। तो अमरेश्वर का सुत के रूप में गणेश जी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और श्री गिरिजा का आत्मा से निकलने वाले हैं, उनको इसलिए प्रणाम करते हैं। श्री मैकाल सुता स्नेही, मैकाल सुता नर्मदा जी का स्नेह से गणेश पूजे जाते हैं, इसलिए उनको प्रणाम है। श्री कार्तिक सहोदरम, और कार्तिकेय के भाई होने से उनको भी प्रणाम किया जाता है। अमरेनात्र कृतं च कंटकीतं मरीस्कृतम् अस्त्यत्र बुद्धिदातुश्च यत्कर्म तन्नमाम्यहम्। ये अमरों के कंटक बिछाया गया नहीं है, ये कंटकित किया गया है मरणशील मानवों से, जो कि हम ही सरकार चुनते हैं। हमारी ही सरकार हमको शासन करती है, और हमारे सरकार में जो कार्यकारिता में नियुक्त होते हैं वो सभी हम में से ही होते हैं। तो हम जिस तरह का काम करते हैं उसका भुगतना पड़ता है। जो अपना दुख सहने के लिए सही है वो तो दुख दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो मैंने अभी दुख दिखा रहा हूँ, ये जो मानवकृत जो किया गया है, 2 दिन में इतना कुछ हमारा हो रहे हैं। तो एक रास्ता खराब होने पर क्या सभी असुविधाएं हैं, आपको दिखाने के लिए यह बनाया गया है। अस्ति अत्र बुद्धिदातु, बुद्धि देने वाले भगवान गणेश जी ऐसा बुद्धि उनको प्रदान करे, उनसे ऐसा एक कर्म कुछ किया जाए जिससे कि उनका मति में सुधार हो जाए, और जितना पैसा सरकार की तरफ से दी जाती है उसका सही सही सदुपयोग हो, और रास्तों का अच्छी तरह से देखभाल हो सके। इसीलिए उनका जो विधिनाथ जी का सत्कर्म करने वाले हैं, इस कर्म को हम प्रणाम करते हैं। मंगलाद बुध गुरौ च शुक्र सन्यथवारभि मंगलायास्तु चंद्रो वा ग्रहेश्वरं नमामि हम। मैं मंगलवार में रचना कर रहा था, तो मंगल ग्रह को से शुरू करके बुध ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र, शनि अथवा रवि हो, और मंगल करने के लिए स्वयं चंद्र भी हो, ये सभी का ग्रहों का अधिपति होते हैं भगवान गणनाथ। नवग्रहों का जो पीड़ा होती है, गणनाथ का पूजन करने से वो ग्रहरिष्ट शांत हो जाते हैं। इसलिए वो गणेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, वो ग्रहेश्वर भी है, उनको प्रणाम करते हैं। और एक के बुध ग्रह का इष्ट ग्रह होते हैं गणेश, और वैष्णव मत में इष्ट ग्रह होते हैं जगन्नाथ जी। और बुद्ध जी नर्मदा के तट में अपने क्लेवत्व को नष्ट करने के लिए महादेव का तप किए थे, इसलिए बुद्धेश्वर है नर्मदा के तट पे, जहाँ से हम निकले हैं और जहाँ पे हम यात्रा ख़त्म करने वाले हैं। तो ये सभी के साथ में मैं जगन्नाथ धाम जा रहा हूँ। जगन्नाथ जी को लेकर बुद्धेश्वर आकर हरिहर का भेंट करवाऊँगा। और इस बीच अभी गणेश चतुर्थी आज है, तो इसमें सभी को मैंने यहाँ पर अंतर्भाव करके ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। रवि सुत शनिर्दृष्टिर्युरख्यति च नो सदा रवि मित्रं बुधेशोजो पितृपुत्रात्मको पुनः। रवि सुत शनि की दृष्टि से हमको जो रक्षा करते हैं, और रवि का मित्र होते हैं बुद्ध,
और बुद्ध का ईश होते हैं श्री गणेश। यहाँ पे पितृपुत्रात्मक पुनः रूप में हम देखते हैं। कभी कभी हमारे एक ताऊ जी हैं, उनका नाम है स्वर्गत विघ्नेश्वर मिश्र। उनका बेटे का नाम डॉक्टर उमाकांत मिश्र। तो उमाकांत बोलने पर शिव होते हैं, विघ्नेश्वर बोलने पर गणेश होते हैं। तो कभी बेटा भी बाप बन जाता है और कभी बाप भी बेटा बन जाता है। ये सांसारिक दशा में ऐसे ही होती है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गत कैलाशचंद्र मिश्र है और वो अपने पिता का नाम गोपीनाथ मिश्र है। स्वर्गत गोपीनाथ मिश्र से बहुत जन्मत लिए, लेकिन वो दत्त हुए स्वर्गत श्रीकर मिश्र, जो कि गोपीनाथ मिश्र जी का नाते में बड़े भाई होंगे। तो उनके बेटे हो जाने के नाते बड़े भाई तो नहीं, उन गोपीनाथ मिश्र का वो ताऊ जी जैसे होंगे। तो उनके वहाँ वो दत्त हो जाने से कैलाशचंद्र मिश्र बेटा और गोपीनाथ मिश्र पिता दोनों भाई जैसा बन गए। ये सभी संबंध हमारे यहाँ पे ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारे यहाँ पे उम्र को जितना दिखाया जाता है उतने ज़्यादा अपने संपर्क को दिखाया जाता है। जो रक्त संपर्क को पहले दिखाया जाता है। बेटा का पिता के साथ संबंध जो है वो अनोखा नाता है। बाद में वो कुछ तरीके से भी उलट पुलट हो जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूसरा कुछ हो जाएगा तो संबंध में थोड़ा सा आ जाते हैं। जैसे कि मेरे नाना जी के वहाँ मेरे जो छोटी मामी आई हैं, छोटी मामी के भाई लोग सब मेरे नाना जी को मामा बोल रहे थे एक पुराने रिश्ते से। और जब मेरे छोटे मामा का बच्चे हुए वो सभी उनको मामा बोलने लगे। तो बाप भी मामा होता है और बेटा भी मामा होता है। इस तरह का जो नाता है ये सभी अनोखा नाश्ता होते हैं। ये नाश्ते ही इतना मजबूत होते हैं कि एक दूसरे को जुड़ाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को छोड़वा देते हैं। देवदेव महादेव महाकाल तो सभी के ऊपर है और कभी उनका ही दबदबा रहता है और उनका बेटा विघ्नेश्वर कैसे कम हो जाएंगे। करोमि नामानन्तं च श्रीगणेशमहं चिरं कल्याणाय च सर्वेषां कामेजाचेऽहमपि च। इसलिए मैं वो गणेश जी को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। कल्याण करने के लिए सबका कल्याण हो कामना करता हूँ, ये याचना भी करता हूँ। कंटकीते पथि देव कुसुमिते नरक्षतां कंठे कंठे सदा गान मस्तुते बुद्धिवर्धने। बुद्धिवर्धन होने के लिए वो इसके लिए हर एक कंठ में आपका जस गान हो, ये कंटकित पथ में कुसुमित हो जाए, चलने फिरने के लिए लायक बन जाए। क्योंकि परिक्रमा निवासी यहाँ से चलते गुजरते हैं, सभी का पैर ऐसे ही दुखता रहेगा। कोई चप्पल पहनता है, नंगे भी चलते हैं और जो कष्ट में चलेंगे उनका जो कष्ट होगा, अंतर का पीड़ा जो इस रोड को बनाए हैं वो सचमुच पैसा खर्च करके किए हैं
सरकारी पैसा का सही से सदुपयोग किए हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ घोटाला किए होंगे तो उनके वंश में कोई भी सुखी नहीं रहेगा। गायामि च स्मरामि सुतस्य कीर्तिरतुलं गणेशं गणनाथं च गजाननं गणप्रियं। मैं गान भी करता हूँ, स्मरण भी करता हूँ। ईश्वर का पुत्र का जो कीर्ति अतुला कीर्ति है उसका मैंने गान करता हूँ, स्मरण भी करता हूँ। वो गणेश जी है, गणनाथ है, गजानन है और गणप्रिय के नाम से मैं उनको स्मरण करता हूँ। अणकारश्च विशालो पृथुलोदरवान्नपि आस्ते मूषिकासनयो सोऽसो एवास्ति जगजाननः। वो गजानन होते हैं, हाथी का मुखड़ा लगाने वाले। वो अनाकार, उनका आकार नहीं है, फिर भी वो विशाल है और बड़ा पेट वाला है। इतने बड़े होने के बाद भी वो छोटे मूसे के ऊपर वाहन करके उसके ऊपर बैठते हैं। कैसे अनोखा चित्र है देखिए, जिसका आकार हम कल्पना नहीं कर पाएंगे वो छोटे मूसे के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं। यही है प्रभुत्व का चमत्कारिता। साष्टांग प्रणिपातेन पठित्वा चाष्टकमिदं अमरकंटकमार्ग कुसुमिताय चार्पितम्। तो मैंने आज यहाँ पे अष्टक जो रचना किया था मंगलवार के दिन रात को, आज बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी के दिन सबका जीवन में, कंटकित जीवन में कुसुम खिल आए, इस इरादे में रखकर ये मार्ग का सुधार हो जाए उसको याद रखकर मैंने ये बनाया हूँ। मेरे को कोई कहेगा मैं एक ही श्लोक नहीं बोल पाऊँगा कंठस्थ करके, बहुत सारे ऐसे स्तोत्र लिख के पड़े हुए हैं, उसको बार बार रटने से लाभ क्या मिलेगा। कुछ नया होना चाहिए। आधुनिकता को देखकर, आजकल का परिस्थिति को देखकर जो स्थिति को आप समान सबके सामने नहीं ला पाएंगे तब ज्ञान का क्या मतलब है। काल जब आश्रम में गए ऐसे तो चल कर गए थे, कितना कष्ट में चले गए थे। जाते हुए रुकने के लिए जब गए, एक संत ने पूछा, पिन पाठ क्या है। प्रेम पाठ को पिन पाठ जैसा मैंने सुनिएगा, मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसके बाद पूछा, जोग पाठ क्या है। ये सभी नया नया शब्द मैंने सुना, क्योंकि ये सन्यासी धर्म में है। प्रेम पाठ का मतलब तुम्हारा नाम क्या है, और जोग पाठ का मतलब है तुम्हारा गुरु का संदेश क्या है, उनका परिचय क्या है। तो मैंने कुछ नहीं भूल पाया। वो एक उड़िया थे, बाबा के पास लिए, बाद में पता चला वो उड़ीसा से गए हैं। वो मेरे को पूछे, क्या आप सन्यासी धर्म नहीं लिए। बोले हाँ, मैं तो रामानंदी हूँ। मेरा जो गुरु है जो कि अवधेश दास महाराज जी, श्री 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 1008 अवधेश जी महाराज जी, जो कि इलाहाबाद अरेल में हैं, चक्र माधव मंदिर का महंत है और द्वादश माधव का वो सचिव है। लेकिन वो कहा तो आपको तो इसके बारे में नहीं, मैं तो ये नया सुन रहा हूँ। ये सभी तो पिन पाठ मेरे को क्या पता है, मैं तो संस्कृत पढ़ा हूँ। योगानुशासन गोपजन चित्त प्रति निरोधः योगः, चित्त को निवृत्त करना, चित्त को सभी जगहों से समेट के अपने पास में रखना, कंट्रोल में रखना, वही योग है। इसमें हम जाने योग पाठ का और क्या हमको पता नहीं है। बाद में मेरे पास जो बैठे हुए थे, एक सोमनाथ से आई हुई युवा संत, वो मेरे को बताया कि वो प्रेम पाठ है, पिन पाठ नहीं, प्रेम पाठ है और योग पाठ है। प्रेम पाठ का मतलब आपका नाम क्या है, और योग पाठ का मतलब आपका गुरु का संदेश परिचय क्या है।
तो ऐसा नहीं, ऐसे बोल देते हैं कि ये बाबा कुछ जानता नहीं है, घूमता फिरता रहता है। कुछ छोटे-छोटे चीज़ को जो कि सभी को पता नहीं होता है। संन्यास धर्म में संन्यास क्या होता है पहले समझना चाहिए। अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखना। वो सभी आराम से एक-एक रूम लेके बैठे हुए हैं। हमको संत निवास में सभी के साथ बैठाना दिया। आज सुबह उठकर मैंने पूजा कर रहा हूँ, रामायण पाठ कर रहा हूँ। एक बाबा ने बोल रहे हैं, अरे मनन करो, शोर क्यों कर रहे हो? अरे भाई, रामायण का पाठ कर रहा हूँ अभिषेक करने के लिए, तो मनन कैसे करूँगा? तो जहाँ पे एकजुट होके रहते हैं, वो यहाँ वहाँ की तो बातें करते रहेंगे, लेकिन पूजा पाठ के वक्त उनका ध्यान भग्न हो जाता है। तो इस सभी स्थिति में ये सब संत का लक्षण कैसे हो जाता है? ऐसे देखेंगे तो सबको टोकना सही नहीं है। हमके ऊपर जो अंगुली उठाते हैं, उसके लिए वो अंगुली को उनकी तरफ करने के लिए हम कुछ बताते हैं और कुछ नहीं। सबका मंगल हो, गणेश जी सबका मंगल करे, विघ्ननाशक सबका विघ्न हरण करे। हरि ओम तत्सत।